साधु न मिलता तो आज आपने ब्राह्मण सरोवर में कूद करके आत्महत्या कर देते, रुक गए, साधु ने बचा दिया। क्या कष्ट है, तुम क्यों मरने आए हो? आपने ब्राह्मण ने कहा कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, पत्नी है लेकिन कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं। ऐसे जीवन को जी करके मैं क्या करूं? मैं दुखी हूं जीवन से, मैं मरना चाहता हूं महाराज। साधु ने बहुत समझाया मेरे भाई बहन और कहा कि तुम्हारे पुत्र संतान प्राप्ति की उम्र नहीं है, तुम्हारी उम्र है भगवान के भजन की, बुढ़ापा है, तुम्हें भगवान का भजन करो। लेकिन नहीं माने, पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे कदमों में ही प्राण छोड़ दूंगा बाबा। महात्मा समझ गया ये तो मर जाएगा, इसे कोई उपाय करना पड़ेगा। तो वो साधु ने मेरे भाई ने फल दिया और कहा कि अपनी पत्नी को फल खिला देना, तेरे घर पुत्र हो जाएगा। साधु से फल लेकर के आत्मदेव घर गए, अपनी पत्नी को कहा देवी ये फल खा लो, संतान हो जाए। साधु ने प्रसाद दिया है। धुंधली ने कहा कि फल खाने से कोई संतान होगी, क्योंकि धुंधली तो कोई बात मानती नहीं थी पति की। ले तो लिया लेकिन खाया नहीं, फेंकने चली, पड़ोसी पहन आ गई। पड़ोसी ने समझाया कि मत खा, लेकिन फेंक तो मत, साधु का प्रसाद है। तो क्या करूं? बोले गाय को खिला दे, तेरी गाय भी बांझ है ना, गाय को खिला दे। पड़ोसी के कहने पर मेरे भाई ने गाय को फल खिला दिया। धुंधली की बहन धुंधली से मिलने आई, पूछा क्या बात है, दुखी क्यों है बहन? धुंधली ने कहा कि साधु से प्रसाद लाए थे, मैंने खाया नहीं, गाय को खिला दिया। अब पूछेंगे मेरे पति को मैं क्या जवाब दूंगी? तो बहन ने कहा चिंता मत कर, मेरे पेट में बालक है, जन्म लेगा मैं तुझे दे जाऊंगी, पैसा दे दूंगी, उसके बाद दोनों बहनों में सौदा हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं धुंधली की बहन का पुत्र हुआ और वो पुत्र धुंधली को पहुंचवा दिया बहन ने। धुंधली ने पूरे गांव में शोर मचा दिया कि मैंने जन्म दिया है पुत्र को। आज देव ब्राह्मण को पता पड़ा, बड़े राजी हुए, लेकिन उनको तो पता ही नहीं कि बहन का है, वो तो समझ रहे कि साधु तो प्रसाद से। सूत जी महाराज कहते हैं राजन 3 महीने बाद गाय ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिस गाय को फल खिलाया। चरवाहे ने आकर को सूचना दी, बाबा हद हो गई, क्या हुआ? बोले गाय से पुत्र हुआ है। क्या कहते? बोले हाँ चल करके देखते। आपने दौड़ करके गए, देखा तो गाय ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। वैसे ही हाथ, पैर, आंख, लेकिन कान जो थे वो बड़े बड़े गाय जैसे थे। तो गाय जैसे कान थे इसलिए नाम रख दिया उसका गौकर्ण। गौ माने गाय, कर्ण माने कान। गौ के जैसे कान वाले का नाम ही है गौकर्ण। बच्चे को घर ले आए,
धुंधली ने देखा कि ये तो वही बालक है, गाय से हुआ है फल खिलाने से। बहुत पछताई, कितना सुंदर बालक है, मैं फल को खाती तो मेरे गर्भ से जन्म लेता। इतना पछताने से क्या हो मेरे भाई बहनों को समय इतने बहुत पछताई। सूत जी महाराज कहते हैं जो बहन से पुत्र लिया उसका नाम रखा धुंधकारी। अब नाम ही धुंधकारी है तो ऐसे ही काम करेगा। यथा नामम च तथा गुणम, शास्त्र कहता है जैसा नाम वैसे गुण मिलते हैं। इसलिए बच्चों का नाम अच्छा रखना चाहिए, भगवान के नाम के ऊपर रखना चाहिए, अच्छा नाम रखना चाहिए बच्चों का। लेकिन आजकल के बच्चों का कैसे कैसे नाम रखते हैं। शास्त्र में लिखा है नाम जैसा वैसे करीब करीब गुण भी उसमें वैसे पाए जाते हैं। नाम धुंधकारी रख दिया माँ ने, माँ का नाम धुंधली, बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। अब धुंधकारी बड़ा होकर के शराब पीता है, चोरी करता है, डाका डालता है, मांस खाता है, जुआ खेलता है, गणिकाओं का संग करता है। सब दुनिया के जितने भी अवगुण हैं सब धुंधकारी में आ गए। एक दिन शराब पी करके आया, अपने पिता को पकड़ा, धन कहाँ है, धन दो। पिता ने धन देने से मना किया तो कथा कहती है पिता को बहुत जोर से मारा और पिता को पीटा तो आत्म में ब्राह्मण बड़े दुखी हुए। उसी साधु की याद करने लगे जो साधु मुझे जंगल में मिला था। उसने कहा था कोई किसी का नहीं है, हरि भजन करो, लेकिन मैंने बात मानी नहीं। आज पुत्र के हाथ से मैं मार खा रहा हूं, पिट रहा हूं। उस वक्त साधु की बात मान ली होगी तो ये दुख नहीं देखने को मिलता। सब दुखी है मेरे भाई बहन। मैंने कहा ना कि तन दुखी कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था तब भी दुखी थी, आज है तब भी दुखी। पुत्र जब तक नहीं था तब भी रो रहे थे और आज है तब भी रो रहे। सुखी कोई नहीं है, सब। एक मित्र ने अपने मित्र को पूछा कि तेरे कितने पुत्र हैं? उसने कहा 4 हैं। क्या करते हैं 4? उसने कहा कि 2 तो जेल में बंद है, 2 फरार है। ऐसे 4 का क्या फायदा? ऐसे धुंधकारी का क्या फायदा? पिता को पीट रहा है, मारता है। ऐसे पुत्र का क्या लाभ? आपने सोचा कि इससे तो ना होता तो ठीक, उसके हाथ से पिटाई कितना पड़ता, मारता है। रो रहे बैठ करके। छोटे पुत्र गोकर्ण जी महाराज को पता लगा, पिता के पास आए और पिता को समझाया। असार खलु संसारो दुख रूपी विपुका सुता कस्य धनम कस्य स्नेवांत दलितम निशम। अपने पिता को सुंदर उपदेश दिया, समझाया। पिताजी संसार का दुख का सागर है, यहाँ कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं, ये तो एक सब माया है। जीव जन्म से जगत जाता है, मृत्यु तक छू नहीं पाता और यही बस बड़ा बड़ा दुख भोगता है। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, चले जाओ भगवान का भजन करके। बुद्धि के कपाट खुल गए, ज्ञान हो गया, तुरंत वैराग्य हो गया। महाराज आत्मदेव पर छोड़ करके चले गए जंगल में भगवान का भजन करके। अब आत्मदेव तो चले गए लेकिन पत्नी धुंधली। एक दिन रात शराब पी करके धुंधकारी आया, अपनी मां को पकड़ लिया। पिताजी ने छोड़ गए, कहां है? धंधे ने मना किया, चूल्हे की जली हुई लकड़ी उठाई और बहुत मारा अपनी मां को। समझ गई जो मैंने किया है सो तो भोगना पड़ेगा।
उसको भोगने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है, संसार में भोगना है। कहीं स्वर्ग नहीं है, कहीं नरक नहीं है, यही स्वर्ग है, यही नरक है, यही भोगना है। इस जन्म में नहीं, तो अगले जन्म में। जन्म जन्म लेने पड़ते हैं कर्म का भोग भोगने के लिए। धुंधली समझ गई कि जो किया है भोगना पड़ेगा, जो खोया है वो तो काटना पड़ेगा। रोज रोज के मार खाने से तो मर जाऊं, तंग आगे दुखी हो गई। रात में घर छोड़ करके निकली है, घर के बाहर कुआं था, कुएं में छलांग लगा दी और आत्महत्या कर दी। जीवन लीला समाप्त कर दी धुंधली ने। आत्मे ब्राह्मण जंगल में चले गए, धुंधली मर गई कुएं में गिर के। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि दुष्ट मेरा नंबर लेगा, मुझे भी नहीं जीने देगा। और भजनानंदी आदमी देखता है ना कि मेरे भजन में विघ्न हो रहा है, तो वो स्थान छोड़ देता है। गोकर्ण जी महाराज घर छोड़ करके तीर्थ यात्रा करने चले गए। पीछे से 5 गणिकाओं को लाया, धुंधकारी घर में रखने लगा। एक दिन गणिकाओं के कहने से राजा के महल से चोरी की। गणिकाओं को पता लगा कि राजा के महल को भी नहीं छोड़ा इसने, राजा को पता पड़ेगा तो उसको जेल में डाल देगा राजा, और हमें भी जाना पड़ेगा जेल में। 5 वेश्याओं ने मेरे भाई बहन रात में योजना बनाई धुंधकारी को मारने की। घर में सो रहा था आंगन में, 5 वेश्या आई। किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, गला दबा करके मारने लगी, चिल्लाने लगा। तो अग्नि के अंगार मुंह में डाल करके धुंधकारी को मार दिया। और जिस आंगन में सो रहा था उसी आंगन में गड्ढा खोद करके धुंधकारी को दबा दिया। धन लेकर के चली गई। कथा कहती है ब्राह्मण होकर के शराब पी, ब्राह्मण होकर के मांस खाया, अपने माँ बाप को मारा, गणिकाओं का संग किया, सब अपराध किए, पाप किए। इन्हीं कारणों के कारण धुंधकारी को मेरे भाई में अधोगति मिली, प्रेत योनि में चला गया और बहुत भयंकर प्रेत बना धुंधकारी। ना पी सकता है, ना खा सकता है, ना चैन से रह सकता है, प्रेत बन करके भटक रहा है, बहुत दुखी है प्रेत योनि में। मुक्ति नहीं मिल रही है, मुक्ति के लिए रो रहा है। गोकर्ण जी बाबा को पता पड़ा कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, प्रेत बना है। गया जी गए, गया जी में बहुत पिंडदान किए धुंधकारी की आत्मा शांति के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ पिंडदान करने से। घर के आंगन में आकर के सो रहे थे। एक दिन आधी रात हुई और प्रेत धुंधकारी प्रकट हो गया, अपने भाई गोकर्ण को डराने लगा। कभी भैंसा बन जाए, कभी सुगर बन जाए, कभी अग्नि बन जाए, कभी तूफान बन जाए, कभी रोए, कभी हंसे, कभी चिल्लाए। गोकर्ण जी बाबा बहुत बार कहते भाई तू कौन है, बता बता, लेकिन बोलता नहीं है। समझ गए कोई प्रेत है, बोल नहीं सकता। कमंडल से जल लिया, मंत्र पढ़ करके जल के छींटे मारे, प्रेत बोलने लगा। धुंधकारी की नाम था भैया, मेरा नाम धुंधकारी है, मैं आपका भाई हूं। गणिकाओं ने मुझे मार करके दबा दिया गड्ढे में, अकाल मृत्यु मरा हूं, इसलिए प्रेत बन गया और इस प्रेत योनि में बहुत दुखी हूं भैया, मेरी मुक्ति कराओ कैसे। गोकर्ण जी बाबा ने कहा कि मैंने पिंडदान किए गया मैं तेरी मुक्ति के लिए, बोले लाख पिंडदान करो, मेरी मुक्ति नहीं होगी, कोई और उपाय करो। ठीक है, गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य नारायण का आह्वान किया और भगवान सूर्य नारायण को पूछा कि मुक्ति कैसे हो धुंधकारी की। भगवान भास्कर ने बताया श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम पाचनम कुरु। गोकर्ण धुंधकारी प्रेत को एक बार भागवत सुनाओ, भागवत के सुनाने से धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवान के नाम चला जाएगा।
भगवान सूर्य के कहने से मेरे भाई बहन आषाढ़ के महीने में गोकर्ण जी ने भागवत का आयोजन किया। 7 गांठ वाले बांस पर आकर के धुंधकारी बैठ गए। पहले दिन की कथा पूरी हुई, बांस की पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, बांस की दूसरी गांठ फटी। 3 दिन की कथा पूरी हुई, तीसरी गांठ। 4, 5, 6, 7 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 7 गांठ फटी और उसी बांस में से धुंधकारी प्रकट हो गया। लेकिन जब बांस में बैठा था 7 दिन पहले तो प्रेत था, अब कथा सुन करके वो प्रेत नहीं रहा, धुंधकारी देव बन गया, देव बन करके प्रकट हो गया। ये महिमा है भागवत की। बोले भागवत भगवान की। 7 दिन में भागवत सुनी और 7 दिन भागवत सुन करके प्रेत मेरे भाई में देव बन गया। कितनी महिमा है भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए, धुंधकारी को विमान में बिठाया और भगवान के नाम ले गए। मुक्ति हो गई 7 दिन में प्रेत भागवत कथा सुनने से। गोकर्ण जी महाराज को लगा कथा सबने सुनी, फल एक को मिला। अब की बार सावन महीने में फिर दोबारा भागवत का आयोजन किया, फिर से भागवत सबने सुनी और अब की बार 1000 पार्षद आए, 1000 विमान आए, सबको विमान में बिठाया। कहते साक्षात भगवान नारायण भी प्रकट हो गए। गोकर्ण जी को अपने गले लगाया, गोकर्ण सहित सभी को विमान में बिठा करके भगवान अपने धाम ले गए। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय। जैसे भगवान राम सबको लेकर के साकेत में चले गए, ऐसे ही गोकर्ण को अपने हृदय से लगा करके सबको लेकर के वैकुंठ भगवान चले गए। भागवत मेरे भाई बहन मुक्तिदाता ग्रंथ है। जिसे मुक्ति चाहिए, जिसे मोक्ष चाहिए, वो भागवत का आश्रय करे। जिसे जीवन जीना सीखना है वो रामायण पढ़े, रामायण सुने, और जिसे मुक्ति चाहिए वो भागवत सुने। भागवत मुक्ति देने वाली कथा है। 7 दिन में मुक्ति दे दी इतने बड़े प्रेत को, ये कथा बताई। मैं और आप इस सुंदर भगवान के भवन में बैठ करके हम लोग ऐसी पवित्र पावन कथा आज से सुनने के लिए यहाँ आए हैं, एकत्रित हुए हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूं भगवान की कृपा की यहाँ 7 दिन बरसात हो रही है। कृपा की बरसात में हम सब नहाएं, सब स्नान करें। इस बहती गंगा में मेरे भाई बहन आकर के अपने मन वचन कर्म को शुद्ध करें, निर्मल करें, ताकि प्रभु प्राप्ति हमें मिल सके, हरि कृपा हमें महसूस हो सके। ये अवसर मिला है भगवान की कृपा से, प्रभु कृपा से। और ये कथा आप सब जानते हैं, फिर भी दोहरा रहा हूं कि किसी व्यक्ति विशेष की कथा नहीं है, आप सबकी कथा है। पूरे गांव की तरफ से, आप सबकी तरफ से ये कथा यहाँ से आरंभ हुई है। अपना आयोजन समझे, अपनी कथा समझे इसको। आप सब इसके यजमान हैं, आप सभी इसके आयोजक हैं। अपना कार्य समझ करके, अपनी कथा समझ करके सब तन मन धन से इस कथा में सहयोग करें और इस अनुष्ठान को मेरे भाई में सफल बनाएंगे। कथा के फिर नियम बताए, सप्ताह श्रवण विधि बताई है। नियम तो आप सब जानते, कथा सुनते रहते हैं। भूमि पर बैठ करके कथा सुने, फलाहार करके कथा सुने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या तो कोई भी मंत्र जपते रहे, कथा सुनते रहे। कथा की 108 परिक्रमा लगाई जाती है। आप 108 परिक्रमा जिसे लगानी वो लगा सकते हैं। रोज 108 परिक्रमा भागवत जी की लगाई जाती है। तो परिक्रमा लगाए, पूजन होता है रोज। आचार्य जी पूजन कराएंगे भागवत जी का, आपके कलशों का पूजन कराएंगे, सभी देव का, सभी नवग्रहों का पूजन कराएंगे। तो मैं भी आपसे प्रार्थना करूं कि
आप सब यजमान बन करके 1 दिन 2 दिन जितने भी भाव हो श्रद्धा हो, आप श्रद्धा से यजमान बन करके जोड़ा सहित भगवान जी का पूजन कराएं। ये अवसर मिला है मेरे भाई बहन, यदि व्यक्तिगत कथा कराएं तो कितने 2-4 लाख रुपए ऐसे लग जाते हैं कथा में। ये तो भगवान की कृपा से अवसर मिला है इस नदी गंगा में स्नान करने का, तो 1-1 दिन के यजमान बन करके भी पूजन कराएं और पुण्य के भागी बने। कथा आज तो प्रारंभ था, पहला दिन था, इसलिए कथा थोड़ी देर से आरंभ हुई, लेकिन कल से प्रयास करेंगे। कथा का समय है 1 बजे से 4 बजे तक। आप कल 1 बजे से ही आइएगा ताकि कथा 4 बजे के आसपास कथा को विराम दे दे। समय का ध्यान रखें और सबको लाएं, साथ में सबको बताएं। जितने ज्यादा श्रोता कथा सुनने आएंगे उतना आनंद आएगा। तो आनंद के लिए तो भगवान की कृपा पाने के लिए बैठे हैं ना, आनंद करने के लिए। तो मेरे भाई बहन आज की कथा को विराम दें, यहाँ से उठे, आइए 1 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करें। हरे राम 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 सीता राम Hare Rama, Rama Rama, Sita Rama.
बोले हनुमान जी महाराज की जय। आज की कथा यहाँ विराम ले रही है। कल 1 बजे फिर मिलेंगे, फिर भगवत चर्चा करेंगे। भाव से बोलिएगा रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर जैसा कि महाराज जी ने बोला है कि ये आप सभी की कथा है, तो इस कथा में किसी माता बहन को जो प्रसाद है, प्रसाद देना हो या पूजा करवानी हो या आपको यजमान बनना हो, तो अपना नाम नोट करवा दे कि मुझे यजमान बनना है। तो उसको हम बता देंगे कि आज की पूजा आपकी है, तो उसका जो भी चार्ज होगा वो आपसे ले लेंगे। पूजा का चार्ज, पूजा सामग्री, प्रसाद, यजमान के लिए पूजा सामग्री और प्रसाद का ही चार्ज है। और जैसे कि महाराज जी या विराज जी ने किसी माता बहन को प्रसाद के रूप में अपने घर में महाराज जी के पूरी मंडली को खाना खिलाना हो, तो उसको वो भी बताते हैं ताकि हम नोट कर लें कि आज इसके घर पे महाराज जी का खाना है। भगवान की सभी भक्त आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हैं। श्री राम की बिहारी देवी हरे
रहे हो। देखिए सभी भक्त प्रसाद लेकर जाए, आरती प्रसाद लेकर और कल समय से बता रहे बोले बाकी हरियाण की मन चलने